अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। आईनी तरमीम का जो मामला था एक संगीन तरीन नोयत इख्तियार कर गया है, जहां पर जो कमेटी बनाई गई थी जो चीफ जस्टिस की सिलेक्शन करनी थी, जिन लोगों ने उस कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उन्होंने माजरत कर ली है। इस माजरत की वजह से जो कल के दिन इनका आपस में सिटिंग थी, जो इनकी मीटिंग थी, जिसके बाद इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम फाइनल करना था, वो नहीं हो सका और इस तरह वो मीटिंग जो थी वो कैंसिल करके नेक्स्ट डेट उन्होंने रख दी थी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो आईनी तरमीम का मामला है उस पर जितनी भी वकला तंजीमें हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं, जहां पर वकला चाहे पंजाब बार हो, सिंध बार हो, KPK बार हो, जहां से भी जो वकला हैं वो निकल कर सामने आना शुरू हो गए हैं। वकला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई है और ये जो आईनी तरमीम की गई है बेसिकली ये मसवदे के बारे में जहाँ तक कहा जाता है कि ये जो मसवदा था आईनी, ये किसी और ने तैयार किया है, ये इन लोगों का तैयार करदा मसवदा है ही नहीं। ये दूसरी चीज ये सामने रखी गई है कि इस मसवदे के ऊपर जो सेनेटर्स हैं और MNA साहिबान हैं उन्होंने जस्ट अंगूठे लगाए हैं। सेनेट के अंदर इस जो आईनी तरमीम का जो मसवदा है इसको अगर लेफ्ट से राइट पढ़े, राइट से लेफ्ट पढ़े, टॉप टू बॉटम पढ़े, बॉटम टू टॉप पढ़े, जिस तरह से भी इसको आप स्टडी करें तो इसमें जो मकसद था, वो पर्पस था, वो चीफ जस्टिस को बाउंड करना था। दूसरी तरफ एक और बड़ा एतराज उठाया अली अमीन कुर्द साहब ने, कहा कि ये जो लोग हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार थे, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी की और सहूलतकारी करने के बाद ये जो आईनी मसवदा था ये इन्होंने तैयार किया, ये एक सहूलतकार हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट की अदालत है एक बहुत बड़ी अदालत है और उसके जो इख्तियारात थे उनको बहुत लिमिटाइज कर दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी बेंच की तश्कील दी गई है उसमें यह कहा गया है कि जो आईनी बेंच बनेगा वो एक जो अंगूठा छाप जो पार्लियामेंटेरियन है, जिसको अवाम ने सेलेक्ट करके वहां पे भेजा है, जो जिसने अवाम के हुकूक की और राइट की बात करनी थी, वो डिसीजन करेगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आएंगे वो उन्हीं की मर्जी के आएंगे। ये सारी जो सूरत हाल है जो अब तक की वो मैंने आपको बताई। लेकिन अगर आने वाले दिनों में जो चीजें इन पिक्चर होकर क्लियर हो जाएंगी कि आया ये जो चीफ जस्टिस की कर रही है गवर्नमेंट की तरफ से, इसके ऊपर अपोजिशन की तरफ से एतराज उठाया कि जो ये शिक है ये बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ टिल्ट हुई है। तो अली अमीन कुर्द साहब की कुछ बातें मैं कोट करूंगा। उन्होंने ये कहा कि ये जो आईनी तरमीम की गई है, एक तो चीफ जस्टिस का रास्ता रोकना था, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात थी वो इन्होंने रोक लिया। 3 जजेस जो थे इन्होंने कमेटी में कहा था कि हम 3 जजेस जो सीनियर मोस्ट हैं उसमें से हम चीफ जस्टिस को बनाएंगे। अभी अगले दिनों में नाम फाइनल हो जाएगा, फिर उसमें देखेंगे कि कौन से जज का नाम शामिल होता है और कौन से जज को जो है तो वापस आगे लाया जाता है। ये सारी जो कैफियत है और मुल्क के अंदर बड़ी एक अजीब किस्म की अफरा तफरी और अनारकी का जो रास्ता था ये हुकूमत ने हमवार किया। बेसिकली हुकूमत का ये जाती शेल्टर था, जो एक चोरी शुदा इलेक्शन था उसको छुपाने के लिए हुकूमत को तकरीबन को एक झूठ को अभी छुपाने के लिए 1000 झूठ बोले। तो इसमें जो मेन जो मुल्क का नुकसान हो रहा है इसका इजाला कौन करेगा? वकला की तंजीमें एक्टिव हो चुकी हैं। 25 तारीख से उनने ये फाइनल चीजें करनी है और उसके बाद इनकी जो मूवमेंट चली है उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो आईनी मसवदा है इसको हम वापस रिवर्स करवाएंगे, इसको हम जो है तो वापस कैंसिल करवाएंगे। कैंसिल करवाने के बाद इसमें जो है जो इन्होंने तरमीमें की हैं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात इन्होंने छीने हैं, अदलिया की जो आज़ादी की बात की जाती थी वो इन्होंने अदलिया को भी यरगमाल बनाकर रख दिया है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके इख्तियारात या उनके फैसले करने की जो लिमिटेशन है इतनी उसको लिमिटाइज कर दिया गया है कि एक सिविल जज या सेशन जज जो बैठा हुआ है उसके पास एक इख्तियारात होते हैं, वो अपनी मंशा और मर्जी के मुताबिक फैसला कर सकता है, लोगों के एविडेंसेस रिकॉर्ड करके उसकी रोशनी वो जस्टिस दे सकता है लोगों को। लेकिन एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो
जो इंसाफ नहीं दे सकता, इस आईनी मसवदे की मौजूदगी में, इस कानून की मौजूदगी में कतन इंसाफ नहीं हो सकता। जब ये आइन का खिलवाड़ इस हुकूमत ने किया तो लोगों के अंदर बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, लोग बड़े पैनिक हैं, लोग सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। अली अमीन कुर्द साहब ने बड़ी एक खतरनाक बात की है। उन्होंने ये कहा है कि तुलबा ऑलरेडी एक्टिव हैं, वो भी हमारी टीम का हिस्सा बन जाएंगे। हम ऑलरेडी जो है रोडों पर आने का हमने फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ अवाम के अंदर भी शदीद गम गुस्सा है, वो भी इस बात पर तैयार हैं। तो जब इतनी मैसिव किस्म की मूवमेंट आएगी, मुल्क के अंदर एक अनारकी का जो दरवाज़ा है वो खुलेगा, तो फिर मेरा ख्याल है इस मुल्क का जो सिस्टम है, माशी निज़ाम है, आगे ही दरम बरम हुआ है और मज़ीद ये वो बुलंदी से पस्ती की तरफ जाएगा, बल्कि पस्ती से बुलंदी की तरफ ये चीज़ें नहीं जा सकती। ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, मेरा ख्याल है कि बड़ी अजीब सूरत हाल है। एक ज़हनी तौर पर मफलूज इंसान पाकिस्तान के गले पड़ा कि उसने आकर तो इस तरह के फैसले मुल्क के अंदर करने शुरू कर दिए। एक शख्स की नीड के ऊपर मुल्क का पूरा आईनी मसवदा तब्दील, जो कानून है वो तब्दील किया जाता है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आना था, आकर अपराइट आदमी हैं, बड़े जस्टिस के हवाले से बड़े मशहूर आदमी हैं। तो उन्होंने जब वे फैसले करने थे तो मियां नवाज शरीफ का जो मुस्तकबिल था वो जेल में था, तो इन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए इमरान खान को अंदर रखने के लिए ये फैसला किया कि वो बाय हुक्स एंड क्रुक्स हर 2 सूरतों में वो जो आईनी मसवदा तैयार करके उसमें तरमीम करके तो इमरान खान को अंदर रखेंगे, और जो मियां नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए इन्होंने ये सारा जो मामला किया, ये एक शख्स को बचाने के लिए किया। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हुकूमत को, और जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बार बार नाम लिया जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट को अगर उनका हाथ है तो ये सोचना चाहिए कि ये जो आईनी मसवदे तैयार किए गए हैं ये मुल्क की सालमियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। हमारी जितनी भी जदोजहद, हमारी जितनी भी कोशिश होती है वो यही होती है कि हम जो चीज़ मुल्क के लिए ख़तरनाक हो, मुल्क के लिए अच्छी ना हो, उसको हम रिपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर तनकीद करते हैं और उसकी बेहतरी के लिए जदोजहद करते हैं। हमारी ये कोशिश, हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। बहुत शुक्रिया।